Sir is an MLA from Jammu and Kashmir. But the company he started has now crossed the valuation of 1,000 crores. डबल टैलेंट हो गया यहाँ। एक तो केमिस्ट्री पढ़ाना, जिसे हमें बचपन से डर लगता रहा, ऊपर से जैपनीज़ लैंग्वेज में पढ़ाना। तो देखो ये अपने आप में बहुत बड़े टैलेंट है जो समाज में नए यूथ में निकल के। विधायक इकबाल जी भी हमारे जम्मू से चल के आए, वहाँ के एग्जाम्पल्स लेके। फिक्की के हमारे एक्स अधिकारी भी थे हमारे राज्यपाल जी, कर्नल साहब। जी मेरा नाम है सीए दीपक बैसला। सीए दीपक बैसला, भाई बैसला बड़े छा रहे हैं, एक अनिल बैसला, एक दीपक बैसला, आप भी बैसला ही हो। जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल बैसला। आज मैं आया हूँ लोधी रोड हैबिटेट सेंटर में। यहाँ पर द गुजर समिट नाम से एक प्रोग्राम हुआ है, जिस प्रोग्राम में चंदन चौहान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिजनौर उत्तर प्रदेश से एज ए चीफ गेस्ट उन्होंने यहाँ शिरकत करी, क्योंकि चंदन चौहान खुद गुजर है और एक गुजर समिट एक प्रोग्राम था जो गुजर एग्जीक्यूटिव्स, एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन्स की मीट थी। तो जानते हैं चंदन जी से कि क्या एक्सपीरियंस रहा उनका यहाँ आके, और इस प्रोग्राम के विषय में बताएं। चंदन भाई आप बताएंगे गुजर समिट, इस पे आप कुछ दो शब्द बोलिए अपने, और ये प्रोग्राम क्या होते रहने चाहिए और ये इससे समाज को क्या संदेश मिलता है? देखिए अपने आप में नई पहल है, गिकी और जीएफआई द्वारा एक बहुत अच्छा आयोजन किया गया, जहां एंटरप्रेन्योर्स और इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल चेंज लाने वाले जो नींव की ईंट हैं इस देश की, समाज को किसी को भी बढ़ाने में, उनका एक समिट बुलाया गया। मेरे लिए भी नया अनुभव था और बहुत से लोग आए। एक पॉलिटिकल मंच से अलग एक सामाजिक मंच बना के यहाँ पे एक सकारात्मक चर्चा हुई। अपने लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है, सही मंच कैसे देना है, क्योंकि कैपेसिटी और क्षमताएं बहुत अधिक हैं, लोग हमारे बहुत मेहनती हैं, एकजुट होना चाहते हैं। तो एक ये ऐसा मंच जहां हमारे सुनीता बैसला जी भी थे, विधायक इकबाल जी भी हमारे जम्मू से चल के आए, वहाँ के एग्जाम्पल्स लेके। फिक्की के हमारे एक्स अधिकारी भी थे हमारे राज्यपाल जी, कर्नल साहब, और तमाम फौजियों से लेके, लॉयर्स से लेके, ब्यूरोक्रेट से लेके, जुडिशरी से लेके, नए यूथ, महिलाएं, बच्ची हमारे समाज की, एक अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई। और यहाँ से ये बात तय हुई कि इस तरह की चर्चाएं और भी भविष्य में होती रहनी चाहिए, और किस तरीके से अपने लोगों को हम और विश्व पटल पे कैसे अच्छा एक्सपोजर दे सकते हैं, तो उसको लेके चर्चा हुई। चौहान साहब का कहना है कि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ऐसे समिट्स समाज के होते रहने चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ बिजनेस में और बिजनेस मीट में जो समाज है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ था, तो ऐसे प्रोग्राम होने से वो आगे आएगा। बिल्कुल, निश्चित। तो क्या ये दिल्ली के अलावा और भी कहीं होने चाहिए? आप इसके विषय में? देखिए दिल्ली हब है, यहाँ सब आ सकते हैं। आज 9 राज्यों के लोग थे, तो अगर जहाँ आगे बढ़ना है तो दिल्ली मुख्य सेंटर आपको बनाना ही पड़ेगा। तो दिल्ली में बहुत से स्थान हैं, मुझे आशा उम्मीद है आज शुरुआत यहाँ हुई है देश के अलग, क्योंकि बिरादरी समाज हर जगह फैला हुआ है। दूसरे कोने से कोई आवाज़ आएगी तो वहाँ भी आयोजन हो। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट, एमएलए साहब ने बोला कि वहाँ उन्होंने बुलाया है, अगली बार हम स्वीकार करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में चंदन चौहान एमपी, वो इस प्रोग्राम में आए, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस रखा। अब हमारे साथ हैं कसाना साहब, दिल्ली से व्यापारी हैं, कई बिल्डर भी हैं, कार का व्यापार भी करते हैं, कई तरीके से इस गुजर समिट कराने में योगदान भी है इनका, टीम के मेंबर भी हैं। तो इनसे जानते हैं इसका क्या आगे आने वाले समय में और कितने होंगे और किस तरीके से इसको आगे ऑर्गेनाइज किया जाए। कसाना साहब, हमारी निरंतर हम बहुत कार्यक्रम कर चुके हैं और आज एक अलग तरीके का कार्यक्रम हमने किया। हम हर बार इसको प्यूरीफाई करते जा रहे हैं। देवेंद्र खारी जी, भाई हमारे मनोज चौधरी जी, तृप्ति भाटी जी, मतलब सभी लोग हम एकजुट होकर, मैं मेंबर्स के नाम लूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट है, सारे ही लोग मिलके करते हैं। इसमें कोई विशेष, लेकिन विशेष जो हमारा देवेंद्र खारी जी का रहता है। और बहुत अच्छा हमारा जो आज हमारे पास चंदन चौहान जी आए, मैडम सुनीता बैसला जी आई। हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे अपने जो समाज के जो नए युवा हैं उनको आगे आने के लिए किस पटल पर उनको किस तरह से किया जाए। हमने सारे पैनलिस्ट बुलाए थे,
चाहे वो बिजनेस का माध्यम हो, चाहे वो नए जॉब्स का हो, चाहे वो हमारी टेक्निकल जो आजकल, क्योंकि आप देखते हैं आज टेक्निक का ज़माना है। अभी आज के टाइम पे हमारे बच्चे जो हैं एजुकेशन के लिए, जो हमारी एक बहन है जिन्होंने एजुकेशन के लिए अहिंसक असाना जिन्हें अपने बाहर अब्रॉड हम बच्चे को क्यों नहीं भेज सकते। किसी ने सवाल किया कि हम 50 लाख की फॉर्च्यूनर ले सकते हैं और 20 लाख हम उसको बच्चे के पे एजुकेशन पे नहीं लगाते। तो ये एक बड़ा अभाव है हमारे समाज के अंदर और जिसको हमें बदलना होगा, उसके लिए हम कार्यरत हैं। एजुकेशन को लेके हमारे समाज में अभाव था, एक सही मंच की कहीं ना कमी दिख रही थी युवाओं को कि कहाँ से प्रेरणा ली जाए, बाहर जाना है तो कैसे जाएं, कहाँ जाएं। तो उसके लिए द गुर्जर समिट ये बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। GICC एंड GFI ने मिलकर ये प्रयास किया है, समाज के लिए बहुत अच्छा प्रयास होने वाला। आइए और भी मेहमानों से जानते हैं। स्पेशल गेस्ट आए हैं, दिल्ली NCR के भी लोग हैं, पंजाब से भी आए हैं, बाहर से भी आए हैं। तो अभी मैं यहाँ देख रहा था AI से भैया, मैं अभी नाम भी पूछूंगा। AI पे बहुत अच्छा बोले, उसके विषय में बताया, नई टेक्नोलॉजी आई है। एक CA साहब है हमारे साथ में, ये मैडम है। धीरे धीरे करके सबका नाम जानते हैं और उनको लेके जानते हैं। आपका शुभ नाम? जोगेंद्र सिंह गुर्जर। जोगेंद्र सिंह गुर्जर। कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली मुरैना मध्य प्रदेश से हूँ। मुरैना मध्य प्रदेश से आई हैं ये। और देखो एक हैरत की बात, वो मुरैना, वो चंबल, वो बीहड़ जो डाकुओं के लिए जाना जाता था, वहाँ से आके यहाँ AI पर बोल रहे हैं। देखो इससे ये पता चलता है कि अब हर जगह का गुजर निकल रहा है। एक अभी मैं देख रहा था कि जो डायरेक्टर भी है जिनकी ऑस्कर कहाँ फिल्म गई है, डबरा के वो। तो मतलब हर जगह से गुजर बाहर आ रहा है। पहले गुजर सिर्फ लड़ाई मराई, प्रॉपर्टी, खेती बाड़ी, किराया, इसके लिए जाना जाता था, लेकिन अब गुजर सब कई चीज़ों के लिए जाना जा रहा है। तो मुरैना से आए हैं गुजर साहब, आप AI के विषय में आपने यहाँ क्या बताया और इस प्रोग्राम के बारे में मोटा मोटी बताएं कि आपको कैसा लगा प्रोग्राम और इसके क्या आगे इम्पैक्ट होने वाला है। जी ज़रूर। सो AI में मेनली मेरा जो बताने का सिस्टम था, बिकॉज आई एम AI एक्सपर्ट, आई एम हैविंग द 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन AI। तो मेरा मेनली रोल था वो लोगों को एजुकेट करना था AI से रिलेटेड, लोगों को AI से रिलेटेड एजुकेट करना था, लोगों को अंडरस्टैंडिंग देना था कि AI कितना फ्यूचर में लोगों को काम करेगा। यू हैव टू बी यूज्ड टू इट। को एजुकेट करना था, AI के बारे में बताना था। गुजर साहब मुरैना से आए हैं, ये सुन के ज़्यादा खुशी हुई है, डाकू के देश से आए हैं। सॉरी। अब हमारे साथ हैं CA साहब, साथ में हमारे साथ हैं अभी CA साहब। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम है CA दीपक बैसला। CA दीपक बैसला। भाई बैसला बड़े छा रहे हैं, एक अनिल बैसला, एक दीपक बैसला, आप भी बैसला ही हो। हाँ, तो चलो खैर ये तो सभी हैं, मजाक की बातें जी। तो आप CA के विषय में आपने यहाँ क्या बताया या लोगों ने आपसे क्या जानकारी ली, किस तरीके से लोग आपसे यहाँ इंटरेक्ट हुए गुजर समिट में? जी, मेरे यहाँ पे जो विषय था वो था इनकम टैक्स मैनेजमेंट का, इनकम टैक्स सेविंग। जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, जो हमारे गुजर समिट से जितने भी लोग जुड़े हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं जी, वो उनको जो है टैक्स की क्या क्या इम्प्लीकेशन देखनी पड़ती है, क्या क्या टैक्स उन पे लग सकता है। और मोस्टली जो हमने बात करी, जैसे हमारी बिरादरी से जो लोग आते हैं उनके पास किराए का साधन होता है इनकम का, उनके पास जमीन उनकी बिक्री है, तो उस पर किस तरह से टैक्स लगना चाहिए, किस तरह से वो टैक्स, वो जानकारी का अभाव है कहीं ना कहीं। तो उसी के बारे में मैंने चर्चा करी पूरा डिटेल में। तो देखो टैक्स CA, अभी तक हम देखते थे CA जो है वैश्य कम्युनिटी से बहुत आते थे। मैं पहली बार किसी गुजर को CA देख रहा हूँ, मतलब मैं पहली बार, ये आप होंगे अभी तो कम से कम, लेकिन अब जो है, जो नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, वो हर फील्ड में निकल के आ रही है। अब गुजरों में किसी भी तरीके का कोई अभाव नहीं है। जमीनी युग पुरुष तो गुजर था ही था, अब एजुकेशन और कॉरपोरेट में भी छा रहा है। अब हमारे साथ एक मैडम है, इनसे पूछते हैं, ये यहाँ छाई रही हैं, घूम घूम के एंकरिंग करी है इन्होंने, सबको मैनेज कर रही थी। आपका नाम बताएं मैडम। मेरा नाम निकिता है, निकिता खटाना। निकिता खटाना है हमारे साथ। कहाँ से हैं आप खटाना साहब? मैं बेसिकली सोना की एक गांव है खेड़ली, वहाँ से हूँ। सोना का गांव है, लाला खेड़ली से है, ये मैं बता देता हूँ, लाला भूल गई हैं ये। चलिए ठीक है, अब इनसे पूछते हैं कि क्या करते हैं आप, इतने एक्टिव तरीके से आपने पूरा यहाँ संभाला, और आप अपना बैकग्राउंड बताएं और अपना क्या है आपका। एक्चुअली मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ जापानीज स्टूडेंट को इन IB ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल बोर्ड। तो जापानीज लैंग्वेज में ही ग्रेट, यानी कि डबल टैलेंट हो गया यहाँ। एक तो केमिस्ट्री पढ़ाना, जिसे हमें बचपन से डर लगता रहा है, ऊपर से जापानीज लैंग्वेज में पढ़ाना। तो देखो ये अपने आप में बहुत बड़े टैलेंट है।
जो समाज में नए यूथ में निकल के आ रहे हैं। कहाँ पढ़ाते हैं आप? गुड़गांव में एक IB ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, और उसके अलावा मैं फ्रीलांसिंग भी करती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाते हैं, फ्रीलांसिंग भी करते हैं, बहुत बढ़िया। तो देखिए आप कैसे भिन्न भिन्न अलग अलग तरीके के टैलेंट इस समिट में देखने को मिल रहे हैं। कोई CA हैं, कोई केमिस्ट्री टीचर हैं और फ्रीलांसर भी हैं, कोई यहाँ वकील आए हुए हैं, पंजाब से भी लोग आए हुए हैं, तो बहुत बहुत तरीके के यहाँ लोग आए हैं। तो मैं अभी हमने आपको कई मेहमानों से बुलाया। अब हमारे साथ हैं पूर्व IRS सुनीता बैसला, पहचान की मोहताज नहीं है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को सब जानते हैं, उनकी सुपुत्री हैं, बहुत सोशल हैं, गुर्जर समाज के हर प्रोग्राम में भाग लेती है। कोई कहीं ना कहीं से कैसे भी बुलाता है, छोटे छोटे फंक्शनों में जाती हैं, गुर्जर समाज से बहुत प्यार करती हैं। हर समय आधी रात खड़ी रहती, गुर्जर मेला हो या कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, कहीं पर भी हो, इनकी पूरी कोशिश रहती है उसमें अपनी भागीदारी देने की। तो बस बहुत छोटा सा एक सवाल करते हुए आप ये बताएं, गुर्जर समिट जो आज का प्रोग्राम है ये थोड़ा अलग रहा है। आपने गुर्जर मेले को अटेंड करते हो आप, और भी अदर सांस्कृतिक हैं, गुर्जरों के प्रोग्राम हैं, तमाम आजकल चल रहे हैं, तो इसको आप कैसे अलग मानते हो और कितना महत्वपूर्ण मानते हो समाज के लिए? आपने सही कहा, ये थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें अलग किस्म के एक बहुत स्पेशलाइज्ड ग्रुप पूरे ऑल इंडिया से आए हैं, 9 राज्यों से आए हैं, और यहाँ सिर्फ चर्चा का विषय ये है एंटरप्रेन्योरशिप, कैसे गुर्जर समाज के लोग बिजनेस में आए, कैसे आपसी सहयोग मिले, जानकारी मिले और बिजनेस में आगे बढ़े, लोगों को रोजगार दें, कनेक्ट हों एक दूसरे से जो बिजनेस कर रही है, जो बाजार में, और एक दूसरे से गाइडेंस दें, शेयर करें क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या उसके सॉल्यूशंस हैं, वो सब, और एक बिजनेस में कनेक्शन और एक दूसरे से कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। जैसा कि अभी आप देवेंद्र खारी से मिलवाया हमने आपको, यहाँ भिन्न भिन्न प्रदेशों से अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं। अभी हमारे साथ है MLA साहब जो जम्मू कश्मीर से आए हैं, और एक हैं नागर जी जिनके रिजॉर्ट है। दोनों के बारे में जानते हैं यहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये जो मंच है गुर्जर समिट का, ये कितना सही है और उसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैं MLA साहब का थोड़ा सा इंट्रो लेना चाहूँगा, ये अपने विषय में बताएंगे। MLA साहब अपने विषय में बताएं, आपका नाम और पूरा, और आप किस कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम जावेद इकबाल चौधरी है, मैं विधायक हूँ बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट राजौरी में जम्मू कश्मीर से। तो आज मैं ये स्पेशली ये समिट अटेंड करने आया था, तो जिकी ने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक ये जो सेशन करवाया है, बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, बड़ी मेरी भी नॉलेज यहाँ पे आके इनरिच हुई है। बड़े डाइवर्स फील्ड से लोग जो है यहाँ पे आए हुए थे, तो उनसे काफ़ी कुछ हमें लर्न करने को मिला है। और मैंने इनसे ये भी कहा है कि भाई अगला समिट जो है वो जम्मू कश्मीर में किया जाए, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी अच्छी संख्या जो है वो गुर्जर समाज की है वहाँ पे, और काफ़ी वहाँ पे बैकवर्डनेस है, हमारे लोग काफ़ी पीछे रह गए हैं। उनकी अवेयरनेस के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए ऐसे जो प्रोग्राम हैं वो भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए जाएँ। हम भी उसमें सहयोग करेंगे, और मेरी जो बेस्ट विशेज़ हैं वो जिकी के साथ हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे तो गुर्जर पूरे भारतवर्ष में भरे हुए हैं, लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, जो कि सभी धर्मों में पाए जाते हैं। मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं। पूरे देश की सीमाओं की रक्षा गुर्जर करता है आर्मी में होकर। तो वहाँ बीइंग एज ए लोकल, इकबाल साहब के जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, कश्मीर है, वहाँ पर देश धर्म पे गुर्जर हमेशा मरा है, देश धर्म की रक्षा की है। अब इस सारे सिनेरियो में अब ये जो नया मंच जो दिया है देवेंद्र खारी ने द गुर्जर समिट करके, इसकी कहीं ना कहीं कमी लग रही थी। आप कल्चर्स में आगे आ रहे हैं, सारी संस्कृति दिखा रहे हैं, लेकिन एक जो बिजनेस करने वाले लोग हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उनका कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए ये मंच बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। MLA हमारे साथ हैं नागर साहब। आपका पूरा नाम सर? विजय नागर नाम है भाई मेरा। विजय नागर हैं हमारे साथ। इनके अभी मैं इनको सुन रहा था कि इनके रिजॉर्ट्स हैं इंडिया में, तो अब इनको जानते हैं कैसे रिजॉर्ट हैं, कहाँ हैं, ताकि आप लोग फ़ायदा उठा पाएँ। बताएं ना। हम लोग अभी आर्यम होटल एंड रिजॉर्ट्स के नाम से अभी हमारी कंपनी है, और हम लगभग अभी 10 प्रॉपर्टीज़ रन कर रहे हैं उत्तराखंड, हिमाचल और राजस्थान में। उत्तराखंड में ये खानाताल, चोपटा, औली कुछ जगह पे है। राजस्थान में हम लोग कुंभलगढ़, रणथंभौर में कर रहे हैं। तो
रिजॉर्ट्स है, मतलब मिड सेगमेंट, लग्जरी मिड सेगमेंट में है ये, जो कि जिसका दिन का किराया लगभग 5-6 हज़ार रुपये रहता है सब रिजॉर्ट्स का। उस तरीके से हम काम कर रहे हैं और लगभग 5 साल से इस इंडस्ट्री में, और टूरिज़्म ग्रो कर रहा है और हम चाहते हैं कि हमारे और साथी इसमें जुड़े, हमारी कम्युनिटी से लोग आगे आए। 10-12 रिजॉर्ट को रन कर रहे हैं, हिमाचल में हैं, उत्तराखंड में हैं, राजस्थान में हैं। तो आप देखिए कैसे एक युवा, उम्र भी मुझे ज़्यादा नहीं लग रही है, 10 रिजॉर्ट चला रहे हैं। तो ये समाज के लोग हैं जो निकल के आ रहे हैं, तो उससे जो आने वाली पीढ़ी, जो और युवा हैं, उनको प्रेरणा मिलेगी कि कैसे नागर साहब मेहनत करके 1 से 10 रिजॉर्ट बना लिए, कल को 10 से 20, 50 और 100 बनेंगे। तो आप यहाँ पर युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे? आपने अपनी बिजनेस जर्नी को लेकर यहाँ क्या मैसेज देना चाहोगे? इसमें मतलब सबसे ज़रूरी बात तो यही है कि लोगों को रिस्क लेना चाहिए। बहुत लोग सोचते रहते हैं कि, और सबके पास कैपेबिलिटी भी है, बस वो लीप ऑफ फेथ जिसे बोलते हैं कि यार अगला स्टेप कैसे लेना है। आज के मतलब इस सम्मेलन का जो निचोड़ वो यही है कि आप कहीं ना कहीं सीख पाए कि हम कर रहे हैं तो कोई भी आदमी कर सकता है। तो सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि कहीं ना कहीं अपने जॉब के साथ या आपको जो छोटा मोटा करना है उसके साथ थोड़ा उसके लिए समय निकाले, दिन का घंटा 2 घंटा बारे में उससे सीखे। जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, चीज़ें आ जाए, जो आपकी पूंजी है उसे यूज़ करें, उसको आगे धीरे धीरे करके बढ़ाए, और कहीं ना कहीं फिर आप जब आपको लगे कि हाँ उससे मुझे 2 पैसे आने लग गए, तो अपने जो रेगुलर जॉब है उसे छोड़ कर आप आगे भी उस काम को बढ़ा सकते हैं। मेहनत करें और अपने टारगेट की तरफ चलें।